दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और सीबीआई और ईडी के दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित लगा। आज 13 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और किन किन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, कब कब जमानत मिली, इस वीडियो में मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से नमस्कार। दिल्ली का बहुचर्चित शराब नीति घोटाला जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल काट के बाहर आ चुके हैं बेल पर और अरविंद केजरीवाल आज आने वाले हैं 13 सितंबर 2024 को। इससे पहले संजय सिंह और नेता अरविंद केजरीवाल के अलावा जेल काट रहे हैं दोस्तों। तो आखिर ये कितना खतरनाक शराब नीति घोटाला था। पुरानी नीति को बदलकर नई नीति अरविंद केजरीवाल सरकार ने लागू की और उसके बदले में जो दुकानदार थे, जो उनकी कम्युनिटी थी, उनसे 100 करोड़ की रिश्वत ली और ये सीबीआई की चार्जशीट में लिखा गया है। तो दोस्तों चलते हैं अरविंद केजरीवाल का जो खतरनाक माया जाल था और जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने एक भव्य आलीशान महल बनाया दिल्ली के अंदर, और वही अरविंद केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि अडानी का जितना पैसा है वो सब नरेंद्र मोदी का है और अनपढ़ जाहिल जैसे शब्दों से पीएम को नवाजा है। दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल को इसी बड़बोलेपन के कारण तिहाड़ जेल में रहना पड़ा और जमानत होने के बाद ईडी ने के द्वारा जमानत मिल गई थी हाई कोर्ट से। ईडी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जमानत कैंसिल करा दी, क्योंकि राजनीति में सिर्फ जिसमें दम हो जनता की सेवा करने का और जिसमें दम हो विपक्षी को गाली देने का, जो विपक्ष को गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, वो सफल नहीं होते हैं और उन्हें बहुत बड़े चैलेंज संकट का सामना करना पड़ता है। इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। तो अरविंद केजरीवाल के बड़बोलेपन के कारण, ज्यादा काबिल होने के कारण उन्हें तिहाड़ जेल का सामना करना पड़ा और सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा हर सरकार में हर नेता, हर सरकारें घोटाला करती, बरसरते क्यों बचती। एक बेहतरीन व्यवहार आदमी का अगर अच्छा व्यवहार है, राजनेता का, एक फेमस व्यक्ति का, एक सेलिब्रिटी का, तो वह कामयाब होगा। लेकिन बड़बोलेपन से वह अपने साथ साथ अपने आसपास जो कम्युनिटी उसका भी नुकसान कर लेता। दोस्तों जमानत कब अरविंद केजरीवाल, नई शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग हुई, 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ कैश, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लिया, आगे बात करेंगे। 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 10 मई 2024 को जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से। 2 जून को सिलेंडर करने को कहा। ईडी के मामले में सीबीआई ने 12 जुलाई को जमानत दी। 13 सितंबर को अब सीबीआई से जमानत मिल गई है। उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था सीबीआई ने। 5 सितंबर को एससी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा और वो फैसला आज 13 सितंबर 2024 को जमानत देकर पूरा किया। 177 दिन तिहाड़ जेल में मौज काटने के बाद आज केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, बशर्ते उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में 21 दिन की जमानत मिली। और अब भी उस टाइम भी शर्तें थी दोस्तों और अब भी शर्तें हैं, उन शर्तों को आगे बताएंगे। ऐसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को। और साउथ ग्रुप के विजय नायर ने कथित तौर पर 100 करोड़ आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत में दिए। और मैं आगे बताऊंगा कि जो नई शराब नीति है, किस तरह इन लोगों ने रिश्वत ली। और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के अनुसार उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल शाम 5 या 6 बजे आएंगे और तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात मनोज तिवारी ने कही। भाजपा चाहती कि मनोज तिवारी ने कहा, यानी भाजपा ने कहा, भाजपा के नेता जो हैं, कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई दोस्तों। किन शर्तों पर जमानत मिली है? अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय ना ही सचिवालय जा सकेंगे। शर्त नंबर 1, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करने की जरूरत ना हो। अगली शर्त, अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक या टिप्पणी नहीं करेंगे।
नंबर 4, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़े किसी भी अधिकारी फाइल तक नहीं रखेंगे, फाइल उनके सामने नहीं रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ये शर्तें हैं दोस्तों। इन शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, आज शाम बाहर आ रहे हैं। तो बहुचर्चित शराब नीति घोटाला, जो अरविंद केजरीवाल की शराब नीति जो थी पुरानी, और नई नीति कैसी बनाई, और उससे कम से कम राजस्व का, यानी सरकार रेवेन्यू का 2,873 करोड़ का चूना लगाया इस अरविंद केजरीवाल सरकार ने, और ये चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है। अब मामला पूरा लेकर चलते हैं कि जो घोटाला हुआ पुरानी नीति से नई नीति अरविंद केजरीवाल ने क्यों बदली। इसलिए बदली कि पैसा कमाना था और सरकार के घाटा करना था, खुद को फायदा करना था। अभी मैं आगे बताऊंगा, उससे सिद्ध हो जाएगा कि सरकार को कितना नुकसान हुआ। ये तो बता चुका हूं, 2,873 करोड़ का नुकसान हुआ। कैसे सिस्टम, 2021 में दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई शराब नीति लाने की घोषणा की, जिसमें कुल 864 दुकानें थी शराब बेचने वाली, 475 दुकानें सरकारी। लेकिन नई नीति जैसे आई, सरकारी जो शराब की दुकान थी उनका कारोबार चौपट हो गया, बंद हो गया। कैसे, और शराब नीति का पूरा कारोबार निजी हाथों में चला गया। बार बार लोग कमेंट करते हैं निजीकरण क्या होता है। इस वीडियो को देखें, इस शराब नीति के केस को स्टडी करें, आराम से पता चल जाएगा। सरकार ऐसी नीति लाती है जिसमें खुद फायदा कमाती है, सरकार का घाटा कराती है। जो निजीकरण है इसी को कहते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए कि आखिर निजीकरण से किसका फायदा है। तो जो दुकानें थी 864, उसमें 475 दुकानें थी वो सरकारी थी, उनका कारोबार चौपट हो गया। क्यों चौपट हो गया आपको आगे पता चल जाएगा। तो निजी हाथों में आ गया पूरा कारोबार शराब का। और पुरानी नीति में एक 750 ml की शराब की बोतल, जिस पर कारोबारी को 33 रुपए 27 पैसे मिलते थे, लेकिन जब नई नीति बनी तब कारोबारी को 363 रुपए 27 पैसे मिलने लगे। यानी 33 रुपए और 33 रुपए 27 पैसे और 363 रुपए 27 पैसे। इसमें सरकार का कैसे नुकसान हुआ अभी बात करेंगे। तो 363 और 33 यानी कि 230 रुपए से ज्यादा का नुकसान सरकार का। इसी कारण पहले एक बोतल पर 530 रुपए मिलती थी, 530 रुपए में खरीदता था एक ग्राहक। अब नई नीति आ गई दोस्तों, उसकी कीमत जो हो गई 560 रुपए हो गई। बोतल पर एक्साइड ड्यूटी पर कमाई, मतलब 530 रुपए की एक बोतल पर दिल्ली सरकार को 223 रुपए 89 पैसे मिलते थे एक्साइड ड्यूटी। नई नीति में वही शराब की बोतल 530 रुपए की, उस पर एक्साइज ड्यूटी भैया अब 1 रुपए 88 पैसे हो गई। जबकि ग्राहक से ये अरविंद केजरीवाल सरकार 30 रुपए एक्साइज ड्यूटी के नाम पर वसूलती थी। दिल्ली सरकार को इस शराब नई नीति से 2,873 रुपए का घोटाला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये सीबीआई की चार्जशीट में लिखा है। चार्जशीट जो पेश की है कोर्ट में, उसमें कहा है मनीष सिसोदिया, एजी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भटनागर, ये तीनों एक्साइज कमिश्नर थे। कोई सीनियर था, कोई जूनियर था। इसके अलावा विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप ठल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे और महादेव लिक्कर्स जैसे आरोपियों ने मौज काटी। अब जेल में जाने का, अब जेल तिहाड़ जेल में मौज काटने का जिन लोगों ने घोटाला किया अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर, वह सारे जेल में हैं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आए हैं शर्तों के साथ। शर्तें मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो घोटाला कोई भी कर ले, फाइल बंद नहीं होती दोस्तों। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह बड़ बोलेपन के कारण आज जेल में थे, जेल से आ रहे हैं। तो ये घोटाले का इस तरह सीबीआई ने खुलासा किया, एक्सपोज किया। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा घोटाला किया, क्या अन्य लोग, अन्य राजनेता, अन्य सरकार घोटाला नहीं करती हैं? तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए जेल में ठूंसा गया कि वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार विस्फोटक और आलोचना करते थे, और यह बात बिल्कुल सच है। और इसी के चलते उन्हें बहुत लंबा 177 दिन जेल में काटना पड़ी। 21 दिन मात्र उन्हें
लोकसभा चुनाव में बाहर आना पड़ा दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, ये अरविंद केजरीवाल एक घोटालेबाज हैं, एक बहुत बड़े स्कैमर हैं? और वीडियो से जुड़ी अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है या दोषी है या भाजपा दोषी है, कमेंट करें। देश दुनिया की न्यूज को मेरे साथ जुड़े रहें, देश दुनिया की न्यूज को, और हर न्यूज आपको मोटिवेशन इंस्पायर के साथ मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, मेरे साथ बने रहें। हर रोज शाम 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल TVN20 न्यूज पर संविधान की कसम देखना ना भूलें। तो हर रोज शाम 5 बजे TVN20 न्यूज पर और मेरे साथ बने रहें। अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।